सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ एचपी हाई कोर्ट एग्ज़ाम क्लर्क 2024 में जो हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर। इससे पहले मैं इस टॉपिक पे 2 वीडियोस बना चुकी हूँ जिसमें मैंने फर्स्ट से लेके 66 तक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं 67 क्वेश्चन से। एन इनफॉर्मल गैदरिंग अकर व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल गेट टुगेदर इन एन casual and relaxed manner. Which situation below is the best example of an informal gathering? तो जो इनफॉर्मल गैदरिंग का बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे वो है बी ऑप्शन, दैट इज आफ्टर finding out about his promotion, Jamai and a few co-worker decide to go out for a quick dinner after work. तो ये एग्जाम्पल है इनफॉर्मल गैदरिंग का। 68 क्वेश्चन है, Vincent has a paper route. Each morning he deliver 37 newspaper to customer in his neighborhood. It take Vincent 50 minutes to deliver all the paper. If Vincent is sick or has other plan, his friend Thomas who lives on the same street will sometime deliver the paper for him. तो जो विंसेंट और थॉमस है वो सेम स्ट्रीट पे रहते हैं और वो नेबर्स भी हैं, तो इसमें जो हमारा ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, दैट इज विंसेंट एंड थॉमस लिव ऑन द सेम नेबरहुड। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का, कोडिंग एंड डिकोडिंग का। इफ कूल इज कोडेड एज DQRP देन राइट द कोड फॉर हॉट। तो अब C के बाद क्या आ रहा है D, तो यहाँ पे H के बाद क्या आएगा I, O के बाद क्या आ रहा है Q, तो यहाँ पे भी O के बाद क्या आएगा Q, इसके बाद O के बाद क्या आ रहा है R, तो मतलब OP Q के बाद R आ रहा है, मतलब 2 के गैप के बाद आ रहा है, तो यहाँ पे T के बाद क्या आएगा UVW। तो ये कोड बना हमारा बी ऑप्शन वाला, तो IQW बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा 70, इफ कंप्लीटेड इज कोडेड एज दिस देन डायरेक्शन विल बी कोडेड एज। तो जो डायरेक्शन है वो कैसे कोड होगा, अब कंप्लीटेड को इन्होंने 3 के गैप में लिखा है, COM को लिखा है MOC यहाँ पे, इसके बाद PLE को लिखा है ELP, इसके बाद TED को लिखा है DET उल्टा करके। तो वैसे डायरेक्शन में भी 3 का गैप बनेगा, तो डायरेक्शन में बनेगा पहले आएगा RID, उसके बाद आएगा TEC, उसके बाद आएगा NOI। तो हमारा ये कोड बना C, तो जो हमारा 70 है उसका C ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 71, फाइंड आउट द ऑल्टरनेट फिगर इन विच कंटेन फिगर X एज अ पार्ट। तो ये जो हमें X पार्ट दिया है हमें बताना है कि इसमें से किस में है, तो ये है 4th वाले में, तो इसका 71 का 4th ऑप्शन करेक्ट है। 72 क्वेश्चन है, सिलेक्ट अ सुटेबल फिगर फ्रॉम द 4 ऑल्टरनेटिव दैट वुड कंप्लीट। तो जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, बट इसको डिसाइड कैसे करना है, अब ये और ये मिलके बना रहा है ये पूरा, ठीक है। वैसे सेम इसमें भी है, इसमें ये आ गया लेकिन नीचे का पोर्शन डबल हो जा रहा है तो वो कट हो जा रहा है, ठीक है। तो अब 3rd ऑप्शन में क्या होगा, ये और एक ये है, तो ये मिलके क्या बनाएंगे हमारा दिस फिगर। तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा 73, इन ईच रो द 3rd फिगर कंप्राइजेस ऑफ अ ब्लैक सर्कल एंड ओनली दोस लाइन सेगमेंट विच आर नॉट कॉमन टू द फर्स्ट और एंड द 2nd फिगर। तो इसमें हमें वो फिगर्स बतानी है जो कॉमन नहीं है, तो इसमें हमारी कॉमन एक तो ये वाली नहीं है और एक ये वाली नहीं है, बाकी ये वाली फिगर भी इसी से बन रही है और ये वाली फिगर भी इसी से बन रही है, तो हमारा 2nd और 3rd इसमें नहीं होगा, तो इसमें C ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट, दैट इज नॉट सेम टू फिगर X। अगला क्वेश्चन है हमारा 74, अरेंज द वर्ड गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। में हमें मीनिंगफुल सीक्वेंस में इसको अरेंज करना है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है C, दैट इज की। पहले आएगा की के बाद क्या होगा लॉक के बाद क्या होगा डोर के बाद रूम एंड रूम में स्विच ऑन, तो ये हमारा
सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा 75। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, सुरेश सेड ही इज द सन of the only son of my mother, how is Suresh is related to that boy। तो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फादर। कैसे? अब सुरेश की जो मदर है उसका जो इकलौता सन है वो सुरेश ही है, और सुरेश का जो ये सन है जिसकी फिगर को वो पॉइंट करके बता रहा है, तो ये दोनों क्या होंगे? ऑब्वियसली फादर सन रिलेशन होगा। तो हमारा इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा 76। ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट, सारे हारमोनियम्स क्या हैं? इंस्ट्रूमेंट। ऑल द इंस्ट्रूमेंट आर फ्लूट, और सारे इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं? फ्लूट है। तो कंक्लूजन क्या है? ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट? तो नहीं, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स। तो हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे ऑल द हारमोनियम्स आर फ्लूट्स, हाँ ये हो सकता है, बिकॉज ऑल द हारमोनियम्स क्या इंस्ट्रूमेंट, और सारे इंस्ट्रूमेंट क्या फ्लूट। तो सेकंड कंक्लूजन हमारा क्या हो सकता है? सही। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट। 77 क्वेश्चन है, ये हमें सीक्वेंस दिया हुआ है नंबर वाला, तो उसमें अगर हम देखें लास्ट में जैसे 4237 आ रहा है, फिर 4237 आ रहा है, अब यहाँ से 7 चला गया, 423 रहा, फिर 423 रहा, तो अब नेक्स्ट वाले में 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो हमें कौन सा वाला सीक्वेंस देखना है इसमें? 42 वाला। तो लास्ट में 42 किस में आ रहा है? इस वाले में। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। अगले जो 3 क्वेश्चन हैं, ये वाला 78, 79 और 80 ये मैथ वाले हैं, तो ये मैं अपनी किसी और वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अगले सेक्शन से, जो है कंप्यूटर का। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद मॉनिटर। तो जो कौन सा कंपोनेंट है जो मॉनिटर के साथ एसोसिएटेड है? दैट इज CRT। हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 82। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LCD? तो LCD की फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, बी ऑप्शन करेक्ट है। 83 क्वेश्चन है विच अमंग फॉलोइंग इज एन नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो जो ये प्रिंटर है ये इनपुट डिवाइस नहीं है, तो जो हमारा डी है ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर ये सारे इनपुट डिवाइसेस है। अगला क्वेश्चन है 84। स्विच इन अ नेटवर्क इज़ यूज टू। तो जो स्विच है वो नेटवर्क में उसको हम यूज़ करते हैं, तो इसका जो हमारा ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। दैट इज़ इट इज़ यूज टू कनेक्ट सिस्टम ऑन नेटवर्क, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है विच अमंग फॉलोइंग इज ओड वन। तो हमें ओड वन छानना है। तो स्पाईवेयर, वायरस, मालवेयर ये सारे वायरस से रिलेटेड हैं, तो एंटीवायरस से रिलेटेड है, मतलब उसी वे से रिलेटेड है। जो लास्ट वाला हब है वो इससे रिलेटेड नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 86 क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये तीनों ही हैं, तो ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट हो जाएगा। दैट इज़ फिडोरा, मिंट, रेड हैट ये सारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी भी टॉपिक का, किसी या फिर किसी भी कैलकुलेशन का, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दैट इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर कैलकुलेशन। 88 क्वेश्चन है विच काइंड ऑफ फाइल्स हैव .mpg एक्सटेंशन। तो कौन सी वाली फाइल का ये एक्सटेंशन होता है? दैट इज़ वीडियो का, सी ऑप्शन करेक्ट है। 89 क्वेश्चन है कंप्यूटर मस्ट हैव। कंप्यूटर के पास खुद का क्या होना चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा 90। DNS इज द एब्रीवेशन ऑफ। तो DNS किसकी एब्रीवेशन है? तो DNS एब्रीवेशन है डोमेन नेम सिस्टम की, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा 91। व्हाट इज मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के एक सर्किट होता है, तो मदरबोर्ड इज अ सर्किट बोर्ड विच कनेक्ट ऑल द एलिमेंट्स, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है विच अमंग फॉलोइंग इज नॉट अ ब्राउजर। तो ओपेरा, फायरफॉक्स और क्रोम तो ब्राउजिंग साइट्स हैं, बस केसीयू ब्राउजर नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा 93। लैन स्टैंड्स फॉर। तो लैन स्टैंड होता है लोकल एरिया नेटवर्क के लिए, तो ए ऑप्शन करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन है 94, विच अमंग फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रिंटर। तो जो रबड़ व्हील है वो प्रिंटर का टाइप नहीं है, बाकी इंक जेट डॉट मैट्रिक्स और लेज़र प्रिंटर की टाइप है। अगला क्वेश्चन है हमारा 95, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। यूएसबी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा 96, कंप्यूटर सिक्योरिटी कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग। तो कंप्यूटर की सिक्योरिटी हम ये तीनों को यूज़ करके इंक्रीज कर सकते हैं, दैट इज़ फायरवॉल, पासवर्ड, एंटीवायरस। तो इसका डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 97, व्हेन अ डॉक्यूमेंट इज ओपन इन कंप्यूटर इट इज़ टेम्परेली स्टोर इन। तो ये टेम्परेली स्टोर होता है रैम में, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है द सेट ऑफ वायर विच कैरी इन्फॉर्मेशन इन अ कंट्रोल मैनर इज कॉल्ड। तो जो सेट ऑफ वायर्स हैं जो कंट्रोल मैनर में किसी भी इंफॉर्मेशन को कैरी करती हैं। सो हमारा 98 क्वेश्चन है द सेट ऑफ वायर विच कैरी इंफॉर्मेशन इन अ कंट्रोल्ड मैनर इज नोन एज। तो जो सेट ऑफ वायर है जो किसी भी कंट्रोल मैनर में किसी भी इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं उसको बोलते हैं सिस्टम बस, बी ऑप्शन करेक्ट है। 99 क्वेश्चन है माउस, ट्रैक बॉल एंड जॉयस्टिक आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो ये सारी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइसेस। तो ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GUI। तो GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी बाकी जो क्वेश्चन 3 रह गए हैं वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू।